नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे दर्रा होता क्या है। देखिए, जो दर्रा होता है वो एक दरार होती है, या फिर कह सकते हैं किसी पर्वतीय जो भाग होता है उसकी अनुप्रस्थ जो क्षेत्र होता है, अनुप्रस्थ घाटी होता है, उसका जो निचला भाग होता है जिससे कोई स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहते हैं। इसे आप इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो पर्वत हैं, ठीक है। तो ये जो इसका भाग है, इससे क्या मान लीजिए कोई नदी जो है या सरिता मतलब अपवहित हो रही है, उससे होगा क्या, लगातार इस भाग का कटाव करती जाती है और ये क्या अपना निचला भाग प्राप्त कर लेती है। तो ये वाला जो भाग आप देखेंगे इस तरीके से जो है पर्वत के बीच में कुछ दरार टाइप में आपको नजर आने लगेगी। जैसे आप ऐसे ही समझ लीजिए, एक दरार आ गई, ये निचला भाग प्राप्त कर चुकी है और यही जो दरार है इसे ही दर्रा कहा जाता है। और इसी से क्या होता है, स्थल मार्ग के रूप में इसे यूज किया जाता है। देखिए, प्राचीन कालों में जब जो है कोई सड़क वगैरह नहीं बनी होती थी तो इन्हीं दर्रों से होकर ही जो है क्या होता था, यात्री आते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। आपने खैबर दर्रे के बारे में सुना ही होगा। खैबर दर्रा क्या है, ये भारत के पश्चिमोत्तर साइड में पड़ता था। यहीं से क्या होता था, आप जानते हैं, मंगोल हो या फिर तुर्की हो, ये जो विदेशी हमारे भारत में आए हैं इसी दर्रे से होकर ही आते थे। तो आप देखते हैं आज की क्लास में जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे स्थित है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनीटेक दर्रा, ये ट्रांस हिमालय या फिर कह सकते हो काराकोरम हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कुंजरेब पास देखेंगे। कुंजरेब पास से क्या होता है, आप जानते हैं पाकिस्तान से जो सिंगियांग की ओर मार्ग जाता है वो इसी कुंजरेब दर्रे से ही जाता है। अगहिल दर्रा भी काराकोरम हिमालय क्षेत्र में ही पड़ता है, सॉरी काराकोरम जो पहाड़ी है उसी क्षेत्र में पड़ता है। काराकोरम पास जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यहां से भी चीन के लिए मार्ग जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लद्दाख में खारदुंग ला पड़ता है। तो ये क्या है, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में जाएंगे आपको लेह मिलेगा। लेह के जब उत्तर में जाते हैं तो क्या होता है, आपको वहां पर श्योक नदी घाटी मिलेगी, साथ साथ नुब्रा घाटी मिलेगी। इधर से क्या होता है, जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है जिस पर हमारा कब्जा है वहां पर हम लोग जाते हैं। एक अन्य दर्रा भी आप देखते हैं, केपसांगला दर्रा, चांगला दर्रा, ये दोनों भी लद्दाख में स्थित है। आगे जाराला और चार्डिंगला, जाराला और चार्डिंगला के मध्य से होकर क्या होती है, सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये जो है पैंगोंग सो लेक है। आगे आप देखिए इमिसला, इमिसला भी जो है तिब्बत के लिए जो प्राचीन मार्ग होते थे वो इन्हीं से होकर जाते थे। तो इमिसला भी लद्दाख रीजन में ही पड़ता है। और ये सारे जो आप दर्रे देखते हैं ये बेसिकली जो है पुरातन काल में अधिकतर क्या है, ये जो है स्थल मार्ग के रूप में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। और वर्तमान में भी कुछ ऐसे दर्रे हैं जो भारत के साथ चीन के लिए जो व्यापार होता है वो इनसे किया जाता है। जैसे आप देखिए वृहत हिमालय में स्थित है। जैसे अभी हम वृहत हिमालय में जो दर्रे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें बुर्जिला, जोजिला दर्रा देखेंगे, पेंसिला हो गया, फिर आगे आप सिपकिला दर्रा हो गया, थांगला, मानाला, नीतिला, लिपुला, ये जितने भी दर्रे हैं ये वृहत हिमालय क्षेत्र में जो दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये कहां पर, ये वृहत हिमालय में स्थित है। श्रीनगर आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। यहाँ से आप जो गिलगित है जो वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसमें पड़ता है, वहां के लिए मार्ग कहां से जाता है, वो जाता है बुर्जिला दर्रे से होकर। अगला देते हैं जोजिला दर्रा। श्रीनगर से आप जानते हैं कारगिल होते हुए लेह के लिए जो मार्ग जाता है वो जाता है जोजिले दर्रे से। ये लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। आगे देखते हैं महान हिमालय में ही पड़ता है पेनिसिला दर्रा। पेनिसिला दर्रा लद्दाख, जो लद्दाख में पड़ता है और ये क्या है, जोजिला के पूर्व में स्थित है। आप इस तरीके समझिए जैसे ये जोजिला
पास है, इसी के पूर्व में जो है पेनिसिला पड़ता है। ये कुछ इस प्रकार से जाता है, यहाँ पर आपको कारगिल मिलेगा और आगे क्या होता है आप जानते हैं, यहीं से आकर क्या होता है ये श्रीनगर से जुड़ जाता है और ये आगे कहाँ चला जाता है, लेह की ओर मार्ग चला जाता है। तो इस प्रकार से ये पेनिसिला है और ये जोजिला है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ रहा है कारगिल होते हुए, और ये पेनिसिला भी क्या कर रहा है, श्रीनगर को कारगिल होते हुए लेह को जोड़ रहा, श्रीनगर को कारगिल से श्रीनगर को जोड़ रहा है, साथ साथ जो है कारगिल से लेह को भी ये जोड़ता है। आई होप पेनिसिला दर्रा के बारे में आप समझ चुके हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं खारदुंगला दर्रा, ये कहाँ पड़ता है लेह के उत्तर में, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे हम लोग देखते हैं सिपकीला दर्रा, ये भी महान हिमालय का ही दर्रा है। ये कहाँ पर स्थित है, ये सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। क्या है, सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। साथ साथ शिमला और तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता है वो भी यहीं से होता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य के अन्य दर्रे कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे बारालाचाला दर्रा, यहाँ से क्या होता है, ये पीर पंजाल जो श्रेणी होती है उसी में पड़ता है। यहाँ से चंद्रभागा जैसी नदियां हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, और आप जानते हैं जो चंद्रभागा नदियां हैं जब संयुक्त धारा इनकी क्या कहलाती है, चेनाब कहलाती है। जब ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में प्रवेश करती है तो इसे चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है, और आप जानते हैं चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। अगला हम लोग देखते हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अगला दर्रा देते हैं रोहतांग दर्रा, ये भी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, और इसी से क्या होता है, मनाली से लेके लेह के लिए मार्ग गया हुआ है। आप जानते हैं कि कुछ समय पूर्व जो है हमारे यहाँ पर अटल सुरंग को ओपन किया गया है। अटल सुरंग कहाँ पर स्थित है, इसी रोहतांग दर्रे पर स्थित है, जो लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी है। और आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर क्या होता है, थांगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रे देखते हैं। ये सभी दर्रे क्या हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, और साथ साथ ये महान हिमालय या फिर वृहत हिमालय के ही वृहत हिमालय पर स्थित दर्रे हैं। थांगला, मानाला, नीतूला और लिपुलेख, इन सभी से क्या होता है, तिब्बत के लिए जो है भारत से तिब्बत को जोड़ने वाले मार्ग यहीं से गुजरे हुए हैं। जैसे आप लिपुलेख को जानते हैं, यहाँ से क्या है, कैलाश मानसरोवर मार्ग गुजरा हुआ है। लिपुलेख के बारे में और भी जानते हैं। इस समय क्या हुआ, पिछले दो वर्ष पूर्व क्या होता है, नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया था जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और जो है काला पानी क्षेत्र को लेकर उस पर दावा किया था। आप जानते हैं जो सुगौली की संधि आप जानते हैं नेपाल के साथ हुई थी, जो 1816 में हुई थी। उस समय क्या हुआ था, जो नेपाल के राजा थे उन्होंने क्या हुआ था, लिपुलेख का क्षेत्र जो है भारत को दिया था अंग्रेज के काल में। तब से क्या है, लिपुलेख आधिकारिक रूप से हमारा ही भाग है। आगे देखते हैं हम लोग, सिक्किम में जब पहुंचते हैं तो महान हिमालय में ही क्या है, दो दर्रे और पड़ते हैं। सिक्किम में एक नाथुला पड़ता है, साथ साथ जो है जेलेपला। ये दो दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, सिक्किम में स्थित हैं। जो नाथुला दर्रा है वहां से गंगटोक से लेकर लहासा का मार्ग जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो दार्जिलिंग से लेकर लहासा का मार्ग कहाँ गया हुआ है, वो जो है नाथुला दर्रे से होकर जाता है। आगे देखते हैं जेलेपला दर्रा, तो ये जेलेपला दर्रा भी जो है सिक्किम में ही स्थित है। यहाँ से गंगटोक से लेकर थिम्पू की ओर जाते हैं। थिम्पू क्या जानते हैं, भूटान की राजधानी। इस गंगटोक से क्या होता है, भूटान की ओर जाना होता है तो हम लोग जेलेपला दर्रे से जाते हैं। वही गंगटोक से लेकर अगर हमें जो है लहासा जाना है जो कि तिब्बत की राजधानी है, उसके लिए हम लोग क्या होते हैं, नाथुला दर्रे का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 4 दर्रे आप देखते हैं, जिसमें बूमला है, फिर बॉमडीला या फिर तुंगला, यांगयाब दर्रा और दीफू जैसे दर्रे आप देखते हैं। बॉमडीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की जो मार्ग जाता है वो यहीं से होकर जाता है। आगे देखते हैं थुंगला पास, ये पासी घाट से लेके जो तिब्बत की ओर जो मार्ग जाता है वो जो है थुंगला दर्रे से ही होकर जाता है। आप जानते हैं 1962 में क्या होता है, भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है। उसी युद्ध के बाद से क्या होता है, 1962 में इस दर्रे को बंद कर दिया जाता है। आगे देखते हैं यांगयाब दर्रा। यांगयाब दर्रा आप जानते हैं ये भी वृहत हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवेश होता है भारत में वो यहीं से होता है। और क्या होता है, इसके आगे ब्रह्मपुत्र दिहांग के नाम से जानी जाती है।
जनरली दिहांग नाम से ही प्रवेश करती है, और जब ये आसाम में पहुंचती है तो सादिया से धुबरी तक के बीच में क्या नाम से, ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। आगे जो है ये बंगाल के खाड़ी में जो है अन्य नदियों के साथ मिलकर अपने जल का विसर्जन करती है। आगे देखते हैं दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश से लेके म्यांमार के मार्ग प्रदान करता है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से लेके म्यांमार को मार्ग कौन प्रदान करता है? दीफू दर्रा प्रदान करता है। आप जानते हैं यहाँ पर पटगई बूम जो है श्रेणी स्थित है, यहीं से जो है दीफू दर्रा जो है और म्यांमार की ओर जाता है। अब हम लोग अब देखते हैं कि जो भारत के अन्य जो भाग है वहां पर कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, जो बेसिकली जो है उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां महान हिमालय और जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दर्रे थे। अभी हम लोग देखते हैं भारत के जो मध्य भागों में या फिर दक्षिण में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरावली पहाड़ी क्षेत्र पे गोरान घाट एक दर्रा पड़ता है। ये क्या करता है? बीवर से लेके सिरोही को जोड़ता है। आप जानते हैं क्या होता है? अजमेर से आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बीवर मिलेगा, और यहीं से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये दर्रा मिलेगा अरावली पे, और ये सिरोही होते हुए क्या होता है? माउंट आबू पहुंचता है, और यहीं से क्या होता है? आगे गुजरात की ओर जाता है ये। ठीक है, फिर आप देखते हैं ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या होता है? असीरगढ़ पास पड़ता है। क्या? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। एमपी के जो बुरहानपुर शहर है वहां पर जो है ये दर्रा पड़ता है असीर घाट, और ये क्या होता है? नर्मदा और तापी नदियों को जोड़ता है, जो नदी घाटियां होती हैं उनको जोड़ता है, और साथ साथ इसे दक्कन की कुंजी भी कहते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था? उत्तर भारत से लेके जब हम लोग दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करते थे तो प्राचीन काल या फिर कह सकते हो मध्य काल में जो है इसी मार्ग का यूज किया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए। आगे देखते हैं थालघाट और बोरघाट दर्रा, ये दोनों पड़ते हैं महाराष्ट्र राज्य में, और ये क्या करते हैं? जो थालघाट दर्रा होता है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और आगे क्या होता है? ये रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा क्या होता है? कलकत्ता शहर से जुड़ जाता है। यानी क्या कह सकते हो? महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक के जाने का मार्ग जो है थालघाट दर्रे से ही होता है, मुंबई से कलकत्ता तक। मुंबई से पुणे जाने के लिए भोरघाट दर्रे का यूज किया जाता है। आप जानते हैं मुंबई से लगभग जो है 80 से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है क्या? पुणे जिला स्थित है, और ये भी इंडस्ट्रियल टाउन है। तो क्या होता है? जो पुणे से जो दर्रा है ये मुंबई तक जो है जो पोर्ट्स बना हुआ है जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक क्या होता है? ये मार्ग भी प्रदान करता है। यहीं से क्या होता है? भारत का एक्सपोर्ट होता है। आगे जाते हैं पालघाट दर्रा देखते हैं। ये नीलगिरी पर्वत और जो अन्नामलाई पर्वत है उनके मध्य में स्थित है। यहाँ से क्या होता है? कोच्चि, पलक्कड़ और कोयम्बटूर मार्ग भी यहीं से जाता है। क्या होता है? जो केरल में कोच्चि और पलक्कड़ पड़ता है वो क्या होता है? तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर जिला है वहां तक के लिए मार्ग प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा क्या होता है? ये कहाँ पड़ता है? अनामलई और कार्डमम हिल। कार्डमम हिल जानती है जो दक्षिण भारत की या कह सकते हो पूरे भारत की दक्षिणम पहाड़ियां हैं वो कार्डमम पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां हैं, इन्हीं के बीच में सेनकोट्टा दर्रा पड़ता है, और ये तिरुवनंतपुरम से लेके मदुरई तक के मार्ग प्रदान करती है। इसी को सालकोट पास के भी नाम से जाना जाता है। तो ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण पास। अगर कोई पास या फिर दर्रा इस क्लास में रह गया है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। अगर परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होगा तो आगे की क्लास में हम लोग क्या होगा उसको जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पिछली परीक्षा में जो है दर्रे से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2015 यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश और सेला उत्तराखंड। तो आप जानते हैं उत्तराखंड में हमने देखा है नीतीला, थांगला, मानाला और लिपुलेख, यहाँ पर कोई सेला जैसा दर्रा नहीं है। तो सेला दर्रा कहाँ स्थित है? सेला दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। जो सेला दर्रा है
सेला दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला देखते हैं, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य पड़ता है? अभी हमने देखा ये कोच्चि, पलक्कड़ और कोयम्बटूर मार्ग के लिए जाता है, तो इसमें ऑप्शन में दे के रखा हुआ था नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, नीलगिरी और अनामलाई, अनामलाई और कार्डमम और पलानी। अभी हमने देखा था नीलगिरी और अनामलाई के मध्य क्या पड़ता है? पाल घाट दर्रा पड़ता है। इसी तरह यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये सही है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं पड़ता है, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। बाकी नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर में पड़ता है। इसी तरह यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय और जोजिला जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं मेघालय में कोई दर्रा नहीं पड़ता है और जो दर्रा नाथुला है वो सिक्किम में पड़ता है। इसी प्रकार आईएएस 2007 में पूछा गया था, वर्ष 2006 के मध्य में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? चांगला, जाराला, नाथुला और सिपकिला। उस समय जो करंट डेटा रहा होगा, जब कोई करंट की घटना रही होगी, उस समय नाथुला दर्रे को खोला गया था। तो इस प्रकार आप देखिए राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिए जैसे ये पूछा जा रहा है, जेलेपला सिक्किम, मानाला नीतिला उत्तराखंड, सिपकिला जम्मू कश्मीर और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। आप जानते हैं जो सिपकिला दर्रा है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, किंगरी, विंगरी, नीति माणा क्या है? तो ये क्या है? दर्रे हैं, यानी किंगरी, मीति, माणा क्या है? वो सब दर्रे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए जो भारत के जो दर्रे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।